अस्थमा के पेशेंट्स में स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाने वाली दवा है। बहुत सारे पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स के बिना अस्थमा के अटैक्स को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है, पर ये दवाई बहुत ज़्यादा सेफ़ दवा नहीं, बहुत सारे इसके हैं सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स। तो आज बात करेंगे अस्थमा के पेशेंट में स्टेरॉइड्स को यूज़ करने के क्या है फ़ायदे, क्या है नुकसान, और फाइनली हमारा वर्डिक्ट क्या है कि आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कितने समय तक यूज़ करना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे स्टेरॉइड्स के फ़ायदों पर। स्टेरॉइड्स जो है आपकी लंग्स की जो नलियां हैं, जो कोशिकाएं हैं, उसके सारे सूजन को कम कर देता है। अस्थमा के पेशेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि नलियों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या सूजन होता है, जिसकी वजह से बार बार आपको अस्थमा का अटैक आता है। जब आपकी नलियों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तो कोई भी पार्टिकल या कोई भी एलर्जी करने वाला तत्व अगर वहाँ पे आ जाता है तो आपको बार बार अस्थमा का अटैक आने लगता है, क्योंकि ये नलियाँ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने लगती है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको एलर्जी का रिस्पॉन्स आता है। तो स्टेरॉइड्स इस पूरी सूजन को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव दवा है। बाकी सारी दवाओं के कंपैरिजन में इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है और ज़्यादातर केस अस्थमा के इससे कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में मैं कुछ भी कहूँ या कोई कुछ भी कहे, स्टेरॉइड्स के बिना काम ही नहीं चलता है, क्योंकि उनका अस्थमा इतना सीवियर होता है कि कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो वैसे केस में तो मजबूरी है कि आपको अस्थमा यूज़ करना पड़ेगा, पर ऑब्वियसली इन लोगों में भी आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन तक यूज़ करें। इन लोगों में भी आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि स्टेरॉइड बहुत लंबा समय तक नहीं यूज़ करें, और जब अटैक्स नहीं आ रहे हो तो फिर उसको कम कर दें उसका यूजेज को, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इसको यूज़ करते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे। प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ, ये स्टेरॉइड जहाँ मजबूरी भी है वहाँ पर भी यही कोशिश करनी चाहिए कि छोटे ड्यूरेशन तक या कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करें। इसके अलावा जो आपके अस्थमा के सीवियर सिम्टम्स है या प्रॉब्लम्स हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे जल्दी इफेक्ट करने के लिए दवा यही होती है। अस्थमा के अटैक्स में भी कई बार तुरंत ये रिलीफ करती है और आपको बहुत जल्दी इसमें से इफेक्ट मिल जाता है। और अगर ऐसा कोई पेशेंट हो जिसको सडन अस्थमा का अटैक वहाँ भी आया हो तो वहाँ इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स भी देते हैं इंजेक्शन द्वारा, जो जल्दी असर करते हैं, क्योंकि इनहेलर्स वाला दिया हुआ स्टेरॉइड उतना जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा जितना इंजेक्शन द्वारा किया हुआ। तो इसलिए कई बार वो भी किया जाता है कि ये दोनों साथ में भी दिया जाता है, इंजेक्शन वाले स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, भाप वाला स्टेरॉइड भी दिया जाता है, दोनों को साथ में दिया जाता है। तो टैबलेट्स वगैरह के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और सडन अगर किसी को अस्थमा का अटैक आता है तो उस समय जो नलियों को डायलेट करने वाली बीटा अगोनिस्ट है या नलियों को डायलेट करने वाली बाकी जो दवा इनहेलर्स है उसके साथ में इसको एज अ कॉम्बिनेशन दिया ही जाता है, क्योंकि उस समय बीमारी को कंट्रोल करना और जान को बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर उस समय आप इसको नहीं देंगे तो बचा पाना ज़्यादातर पेशेंट्स को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाकी दवाओं से उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा स्टेरॉइड्स को आप यूज़ नहीं करोगे। तो ऐसे केस में तो ऑब्वियसली स्टेरॉइड को यूज़ करना एक मजबूरी है, भले उसके इफेक्ट्स हो या साइड इफेक्ट्स हो, आपको ऑप्शन ही कुछ नहीं है तो करना पड़ेगा, क्योंकि जान बचाना उस समय फर्स्ट प्रायोरिटी है। लॉन्ग टर्म भी स्टेरॉइड्स को यूज़ करने से आपके कुछ बेनिफिट्स तो डेफिनेटली हैं। इसमें यह है कि आपके जो बाकी इनहेलर्स की यूजेस फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। आपकी जो नलियों के परमानेंट डैमेज होने का चांस, बार बार अटैक आने की वजह से बार बार हॉस्पिटल एडमिशन होने का चांस, और आपकी एयरवेज जो ख़राब हो जाती हैं, उसके सेल्स ख़राब हो जाते हैं, सिलिया वगैरह डैमेज हो जाते हैं, एयरवे रीमॉडलिंग जिसे कहते हैं, ये हो जाता है यदि आप लंबे समय तक बार बार अस्थमा से परेशान होते रहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को और काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है, और इसके बिना ज़्यादातर पेशेंट्स में काम नहीं चलता है। तो इसलिए ये तो मान के चलना है कि अगर ज़रूरी है तो फिर इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, आपको इसे यूज़ करना ही पड़ेगा, और बहुत सारे केस में मजबूरी में इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी हैं। अब उनके बारे में बात करेंगे कि स्टेरॉइड को यूज़ करने के क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो स्टेरॉइड्स के इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं। स्टेरॉइड्स बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है। अगर आप इनहेलेशनल या इनहेलर वाला स्टेरॉइड भी ले रहे हो तो मुंह में इन्फेक्शन होने का चांस, फंगस इन्फेक्शन होने का चांस, आवाज़ बदलने का और होर्स आवाज़ होने का चांस, गले में इन्फेक्शन या इरिटेशन होने का चांस, और इवन अगर श्वास की नली में भी जाता है तो श्वास की नली की इम्यूनिटी भी कम होती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स इम्यूनोसप्रेशन का काम करते हैं। बॉडी की सिर्फ एलर्जी तत्व को कम नहीं करते, इम्यूनिटी को भी कम करते हैं। ऑब्वियसली दोनों काफ़ी हद तक रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि एलर्जी होने वाले तत्व भी काफ़ी हद तक हमारे इम्यून सिस्टम से ही परेशान करते हैं और दोनों साथ में ही ज़्यादातर ट्रिगर होते हैं।
तो इसलिए इम्यूनिटी भी इसमें कम होती है। वो इफेक्ट तो है लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हैं कि इसमें आपको इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस और खासकर फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा जब आप स्टेरॉइड के इंजेक्शन या टैबलेट लेते हैं और खासकर लंबे समय तक लेते हैं तो इसमें और भी इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स बॉडी के जो इंटरनल स्टेरॉइड मैकेनिज्म है, यानी बॉडी के खुद के भी कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो कि एड्रिनल से बनते हैं, उसको सप्रेस कर देता है। तो बॉडी का खुद का एड्रिनल एक्सिस जो है जिससे खुद बॉडी अपने स्टेरॉइड्स बनाता है वो काम नहीं कर पाते हैं, उससे बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं। इसके अलावा हड्डियों में जमा कैल्शियम भी इससे निकलता है तो हड्डियों को कमज़ोर करता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। कुछ लोगों को आंखों का प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है जिसे ग्लोकोमा बोलते हैं, और आंखों में मोतियाबिंद होने का चांस भी बढ़ जाता है जिसे कैटरैक्ट बोलते हैं। इससे डायबिटीज़ होने का चांस भी काफ़ी बढ़ जाता है और लंबे समय तक लेने से आपकी स्किन पतली हो जाए, ये भी हो सकता है। तो स्टेरॉइड्स को लंबे समय तक अगर खासकर टैबलेट फॉर्म में लिया जाए तो बॉडी में ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है, ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है। इनहेल किया हुआ या इनहेलर से लिया हुआ स्टेरॉइड बॉडी में उतना अंदर ब्लड में नहीं जाता तो वो उतना साइड इफेक्ट्स नहीं करता। लंबे समय तक खासकर अगर हाई डोज स्टेरॉइड्स आप बच्चों को देते हैं तो बच्चों का ग्रोथ भी इससे सप्रेस हो सकता है। इसलिए हाई डोज स्टेरॉइड्स बहुत लॉन्ग टर्म तक देने से बच्चों की ग्रोथ को प्रॉपर आपको मॉनिटर करने की आवश्यकता है, और यदि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर स्टेरॉइड्स को चेंज करने की या अलग से ग्रोथ हार्मोन वगैरह देने की इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोगों में स्टेरॉइड्स को सडनली बंद करने से बीमारी के सडन बढ़ जाने का भी रिस्क रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट होते हैं। जब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट उसको सडनली बंद करता है। जब बंद करता है तो उस टाइम शुरुआत के दिनों में अस्थमा और इसके प्रॉब्लम्स आने का चांस कई गुना बढ़ जाता है, अटैक्स आने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। जैसे बॉडी स्टेरॉइड विड्रॉल में जाती है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन सडनली बढ़ जाता है और उस समय बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स आने का चांस, बॉडी के हार्मोनल रिस्पॉन्स गड़बड़ होने का चांस, अस्थमा के अटैक्स आने का चांस भी कई गुना ज़्यादा रहता है। तो यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा का अटैक आता है या अस्थमा के लिए वो स्टेरॉइड ले रहा है तो सडनली उसको बंद करना रिस्की होता है। इसको बंद करना भी होता है तो धीरे धीरे करके किया जाता है, नहीं तो सडनली अगर इसको आप बंद कर दोगे तो बॉडी विड्रॉल में चली जाती है, एक तरह से इसका आदत पड़ जाती है बॉडी को, और सडनली इसको छोड़ना उतना अच्छा नहीं होता, आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसे लंबे समय तक मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं, कई लोग को स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट होते हैं तो कई लोग ले नहीं पाते हैं, तो उससे भी एडहेरेंस इश्यूज होते हैं और लॉन्ग टर्म लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। तो बेसिकली स्टेरॉइड्स है तो एक इंपॉर्टेंट दवा जो अस्थमा के पेशेंट में ज़्यादातर देना ज़रूरी है, लेकिन लंबे समय तक इसे देना बहुत सेफ भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, नुकसान भी काफ़ी करता है। तो आपके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि एक तो टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में स्टेरॉइड्स को अवॉइड करें, जितना पॉसिबल हो इनहेलर वाला स्टेरॉइड यूज़ करें, वो श्वास की नली में असर करेगा, बाकी शरीर में नहीं जाएगा तो साइड इफेक्ट्स कम होंगे। दूसरा चीज़ ये कि जितने कम ड्यूरेशन तक हो उतना ही यूज़ करिए, जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाए तो बंद कर दीजिए। जब अस्थमा के अटैक्स आ रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं तभी उसको लीजिए, जब नहीं आ रहे हैं और काम चल रहा है उसके बिना तो बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सेफ दवा नहीं है और बंद करने के बाद साइड इफेक्ट्स आपको ज़्यादा होंगे, प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। तो इसलिए इसको ना ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरत हो तो ही करें और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करके फिर बंद कर दें तो ज़्यादा सेफ और अच्छा रहेगा। तो बेसिकली ये एक नेसेसरी इविल जैसा है कि जो है तो ज़रूरी, लेकिन इसको यूज़ करना कई बार नुकसानदायक भी हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। मजबूरी हो तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, और अगर इसके बिना काम चल सकता है तो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी स्टेरॉइड के अस्थमा पेशेंट्स में यूज़ और फ़ायदे और उसके नुकसान के बारे में। इसके अलावा अस्थमा पेशेंट्स के मैनेजमेंट संबंधित और उनकी इमरजेंसी मैनेजमेंट पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।